श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर भाईन सहित राम मिल राजहि अचले लवाई समेत समाजहि। उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवाकर चले। और आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पात सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम, करुणा निधान रघुनाथ जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। और जनक जी की सेना या जनक जी के साथ जो समाज है वह मानो करुण रस यानी करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी यानी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। अबोरति ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरुबर कर भंगा। विषम विषाद तोरावती धारा भय भ्रम भंवर अबर्त अपारा। यह करुणा की नदी, करुणा की नदी कौन? जनक जी के साथ आया समाज या सेना, वही मानो करुण रस की नदी है, करुणा की नदी है। और यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है, उफान पर है कि मानो वैराग्य रूपी बोरत ज्ञान विराग करारे, वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती जाती है। अब वचन सशोक मिलत नद नारे, शोक भरे वचन नद और नाले हैं और जो इस नदी में मिलते हैं। असोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरुवर कर भंगा। जो शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें या आहें, जो आहें लेते हैं, सोच की सांस लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाले तरंगे हैं। और धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को वह उफान तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा भय क्रम भंवर अबरत अपारा। भयानक विषाद यानी शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम यानी मोह ही उस नदी के असंख्य भंवर और चक्र हैं। और उस पर कहते हैं कि केवट बुध विद्या बड़ी नावा सकहि न खेई एक नहीं आवा। भाई विद्वान मल्लाह हैं और विद्या बड़ी नाव है। केवट लोग यानी जो मल्लाह हैं वो कौन है? बुध यानी विद्वान, और विद्या बड़ी नावा। और विद्या क्या है? बड़ी नाव है। परंतु सकहि न खेई एक नहीं आवा, परंतु वे उसे खे नहीं सकते।
यानी उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती, यानी यह ना समझ पाते कि कहां पे कितना गहराना है, कहां था है। और वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही उसके यात्री हैं, जो नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। और आश्रम उदध मिली जब जाई, मनहू ठेउअम बुद्धि अकुलाई। और यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। और यह स्थिति को देखकर किए अमित उपदेश, जह तह लोगन मुनि बरन, धीरज धरिय नरेश, कहो वशिष्ठ विदेह सन। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए, और वशिष्ठ जी ने विदेह यानी जनक जी से कहा कि हे राजन, धैर्य को धारण कीजिए। तो जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, भव यानी आवागमन रूपी, निस यानी रात्रि, नासा नाश कर देता है। यानी वह राजा जनक जी जिनका ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन रूपी भव यानी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें, वचन किरण मुनि कमल विकासा, यानी जिन महाराज जनक जी की वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित कर देती हैं, कि तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई, यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी की यह दशा जो हुई है, श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है। लौकिक मोह ममता के कारण नहीं हुई है। अगर कोई ये समझे कि ये लौकिक मोह माया, नहीं, बल्कि यह श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण जनक महाराज की दशा हुई है। और जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। तो विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। ये तीन प्रकार के जीव जगत में यह वेदों ने बताए हैं। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। इन तीनों में जिनका चित्त राम स्नेह सरस मन जासु, इन तीनों प्रकार के जीव जिनको वेदों ने बताए हैं, जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस और सराबोर रहता है, वह साधु सभा बड़े आदर तासु। साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। तो सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिम जल जानू। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं, ज्ञान शोभा ही नहीं देता। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, और कर्ण धार बिनु जिम जल जानू। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, यहां कहते हैं
कि तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। और इसके पहले कहा कि जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। भाई ये उन महाराज जनक जी की बात हो रही है कि जिनके ज्ञान रूपी सूर्य से, जो ज्ञान का सूर्य रूप है, यानी उस ज्ञान के प्रकाश, सूर्य के ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से भव रूपी रात्रि मिट जाती है, यानी आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनके वचन रूपी किरणों से मुनि रूपी कमल को खिला देता है। क्या मोह और ममता उनके पास जा सकती है? कहते कदापि नहीं। यह प्रभाव क्या है कि यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। भाई जनक जी का ज्ञान सूर्यवत सदा दूसरों को प्रकाशित करने वाला है। तो जनक महाराज के पास मोह ममता रूपी भवरात्रि आ ही नहीं सकती। तह कि तिमिर जह भानु प्रकाशा। इनके उपदेश से बड़े बड़े मुनियों में ज्ञान का विकास होता है। फिर भला इन्हें यानी जनक महाराज को मोह ममता कब हो सकती है? इनकी भवरात्रि नाश हो गई है, ये तो जीवन मुक्त हैं। इन्हें मोह यानी अहम बुद्धि और ममत्व संबंधियों में नहीं है। अर्थात कहने का भाव, ये हमारे संबंधी थे, इनकी मृत्यु हो गई। ये हमारे दामाद हैं, वनवास कर रहे हैं। यह जो अहम मम बुद्धि इनमें है, यह अज्ञानकृत नहीं है, यानी अज्ञान की वजह से यह अहम मम बुद्धि महाराज जनक में नहीं है। ब्रह्म में कोई भी भाव या संबंध, अर्थात दास्य वात्सल्य सख्य, कोई भी भाव रखना उपासना का अंग है। और उस भाव से मोह ममत्व होना या श्री सीताराम जी के स्नेह की महिमा है। यह उपासना की बड़ाई है। राम स्नेह बड़ाई, प्रभु का स्नेह अप्राकृत है और वह प्राकृत सांसारिक स्नेह नहीं है। भाई लौकिक स्नेह में यह सामर्थ्य ही नहीं कि वह इसे ज्ञानियों के ज्ञान को डुबा दे। यह श्री सीता राम उपासना वाले प्रेम में सामर्थ्य है। प्रेम में ही सामर्थ्य है। जो लौकिक मोह ममत्व के पार हो चुके हैं, उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता, यानी उन पर भी अपने प्रेम को दिखाता है। तो भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम में उनका ऐसा उच्च अलौकिक स्नेह है कि उसके आगे ज्ञान जाता रहा। प्रभु की उपासना में अहम मम की शोभा है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो जनक जी का प्रेम जनकपुर में प्रभु को देखकर उमड़ आया था कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। भाई विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। विषयी यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों में लिप्त। भाई ये शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये हमारी पांचों जो इंद्रियां हैं। शब्द जो है ये श्रवणेंद्रिय के लिए, स्पर्श स्पर्शेंद्रिय यानी त्वचा के लिए, रूप दृश्येंद्रिय के लिए,
रस स्वादेंद्रिय के लिए और गंध घ्राणेंद्रिय के लिए। तो इन विषयों में लिप्त विषयी का भाव, और साधक यानी मुमुक्ष जो मुक्ति के साधन में लगे हैं, और साधन चतुष्टय संपन्न और सिद्ध जीवन मुक्त। तो संसार में ये 3 प्रकार के जीव हैं। और कहते हैं कि राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। तीनों में से कोई भी हो, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, वेद ने जिनका बखान किया, वेद ने जो बताए हैं कि जगत में 3 प्रकार के जीव, उन तीनों में से कोई भी हो, चाहे वह विषयी ही क्यों न हो, वह भी राम प्रेम युक्त हो, तो उसका ही आदर साधु समाज में होता है। और जीवन मुक्त जीव में भी यदि राम प्रेम न हो तो वह काम का ही नहीं, किसी काम का नहीं। उसकी मुक्ति होगी पर साधु समाज में उसका आदर नहीं। यही राम प्रेम का महत्व है। तभी तो सनकादिक आदि कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जी ध्यान, यानी सदा ब्रह्मानंद में लौलीन रहने वाले होकर भी श्री राम कथा सुनने के लिए श्री अगस्त्य जी के पास जाते हैं और श्री राम जी से प्रेम भक्ति की याचना किया करते। अब बड़ा आदर, साधु सभा बड़े आदर तासु, बड़ा आदर यानी साधु सभा में आदर तो सबका ही होता है कि सबई मान प्रद आपू अमानी, पर राम प्रेमी का विशेष आदर होता है। तो सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जल जानू। कि ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहटे का। जैसे बिना मल्लाह के नाव, भाई नाव और मल्लाह दोनों हो तब पार उतरे ही और उतारे। बिना मल्लाह के नाव बहकर डूबे या टूटे उसका कोई ठिकाना नहीं। वैसे ही बिना प्रेम का ज्ञान बहाकर, बिना प्रेम का ज्ञान जो है वो बहाकर डुबा ही देने वाला होगा, या स्वयं डूब जाता है। तब ही दीप विज्ञान बुझाई। तो मुनि बहु विधि विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। मुनि वशिष्ठ जी ने बहुत तरह से विदेह जी को समझाया, जनक महाराज को समझाया, तब सब लोगों ने राम घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीते बिनु बारी। सब स्त्री पुरुष शोक से पूर्ण थे। सकल शोक संकुल नर नारी, सब शोक से परिपूर्ण थे। सो बासरु बीते बिनु बारी। वह दिन सबका निर्जल बीता, अर्थात उस दिन किसी ने जल तक न पिया। भोजन की कौन बात कही, भोजन की तो बात ही छोड़िए, किसी ने जल तक न पिया। पशु खग मृगन न कीन है आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। पशु पक्षी हरिणों तक ने भोजन नहीं किया, तब प्यारे कुटुंबियों का क्या विचार किया जाए, उनके बारे में क्या कहा जाए। तो दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात, बैठे सब बट विटप तर, मन मलिन कृषगात। राजा निमि के वंशज जनक महाराज और रघुकुल राज श्री राम जी और दोनों राज समाजों ने प्रातः काल स्नान किया। अब बैठे सब वट विटप तर, सब वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे, मन मलिन कृषगात।
सबके मन उदास हैं और शरीर दुबले हो गए हैं। भाई वशिष्ठ जी का विदेह जी से धैर्य धारण करना कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सभी के संदेह की निवृत्ति करने में लगे हैं कि जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा। कि जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जल जानू। यहां तक संदेह निवृत्ति है। अब पहले से प्रसंग को मिला रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि धीरज धरिय नरेश, कहु वशिष्ठ विदेह सन। वहां पर बीच में ये सभी के संदेह, सभी भक्त जन की संदेह की निवृत्ति करने में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आ गए। अब फिर यहां कि मुनि बहु विधि विदेह समुझाए, तो मुनि वही वशिष्ठ जी है। अब बहु विधि समुझाए यानी बहु विधि समझाना। तो इस प्रकार कहते हैं कि जन्म होत नृप मरण हित, मरण जन्म हित होय। चला चली चहु दिस लखिय, थिर कतहु नहीं कोय। थिर मानय गंधर्वपुर, दामिनी शरद पयोत। सो थिर मान शरीर को, करई विनोद प्रमोद। गिरहु गिरत तारा खसत, सूख जाति जल रास। ध्रुवहु अध्रुव जग होत है, को न कर विश्वास। ससस श्रृंग बंध्या तनय, मृग जल सम जग जान। दुख सुख सम करि जानिए, किए शोक हित हानि। तुमसे ज्ञान निधान कह, तुमसे ज्ञान निधान कह। उचित न कहत विषाद, जानत हो यह जगत को, तीन काल में बाद। सत्य संध दशरथ नृपति, धर्म निरत जग जान। तीन काल तिहु भुवन में, नहीं को तासु समान। सोचनीय सो होय नहीं, मन महु करहु विचार। करि विवेक धीरज धरहु, ज्ञान इनके सरदार। और फिर आगे कहते क्या है कि पशु खग मृगन कीन आहारू। प्रिय परिजन कर कौन विचारू। कहते हैं कि चारा सबके पास, उनके पास है, किंतु उन्होंने खाया नहीं। खग पशु खग मृगन न कीन है आहारू। अप्रिय परिजन कर कौन विचारू। कौन विचारू अर्थात पशु पक्षियों ने चारा रहते हुए भी नहीं खाया, ऐसे शोक में मग्न हो गए। तब ये तो मनुष्य हैं और श्री राम जी के प्रिय परिजन हैं, इनके संबंध में विचार करना या कहना ही क्या। पहले जब अवध समाज आया था, श्री दशरथ जी का स्वर्गवास सुनाया गया, तब कहा कि शोक विकल यति सकल समाजू। और बाद में जब कि मुनिबर बहुरी राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबुते ही दिन प्रभु कीन्हा। मुनिहु कहे जल काहुन लीन्हा।
और इस समय पहले से अधिक शोक निमग्नता है। उस समय इतना उपदेश नहीं करना पड़ा था, और इस समय तो किए अमित उपदेश, यानी बार बार। और उस समय व्रत निरंभ के पश्चात फिर सब स्वस्थ हो गए थे। इस बार तो दूसरे दिन प्रातः स्नान के बाद भी शोक ही बना रहा कि बैठे सब बट विटप तर मन मलिन कृषगात। और फिर भी बहुत उपदेश करना पड़ा। उस बार खग मृग आदि का निराहार रहना बाबा जी ने नहीं लिखा, नहीं कहा। और इस बार तो पशु पक्षी आदि भी शोकमग्न है। उस समय पिता का स्वर्गवास पहले सुनाया था, इसलिए श्री राम लक्ष्मण का भी विलाप कहा। और इस समय श्री राम जी शांत हैं। तो दो समाज निमिराज रघुराजु नहाने प्रात, बैठे सब बट विटप तर मन मलिन कृषगात। भाई दोनों समाजों को स्नान करने का समय हो जाने पर स्नान करने जाना पड़ा, और समाज में सकल शोक संकुल नर नारी अब भी सभी शोकाकुल हैं। रघु और राज को अलग अलग करके बाबा जी दिखा रहे हैं कि श्री राम जी अभी राज्य से पृथक हो जाएंगे। इन दोनों का संयोग न रहेगा, शीघ्र ही वियोग हो जाएगा। मन मलिन कृषगात, यद्यपि स्नान से शरीर को निर्मल किया, स्नान किया, शरीर को निर्मल किया, फिर भी मन मलिन यानी उदास ही है। शोक भी एक मल है, इसको धोने का प्रयत्न हंस बंस गुर जनक पुरोधा करेंगे, पर कृषगात अधिक ही कृष होंगे। तो जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। भाई जो ब्राह्मण श्री दशरथ जी के नगर अयोध्या जी के, और जे मिथिलापति नगर निवासी, और जो मिथिला के राजा जनक शीरध्वज महाराज के नगर के रहने वाले थे। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन्ह जगमग पर मारथु शोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। भाई सूर्यवंश के गुरु श्री वशिष्ठ जी और जनक महाराज के पुरोहित श्री सतानंद जी, जिन्होंने जगत में परमार्थ का मार्ग खोजा था, अर्थात परमार्थ तत्व में निपुण थे, वे सब धर्म नीति वैराग्य ज्ञान युक्त अनेक उपदेश देने लगे। और कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। और विश्वामित्र जी ने पुरानी पुरानी कथाएं कह कहकर सब सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तो तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहेऊ। तब श्री रघुनाथ आनंद कंद भगवान श्री रघुनाथ जी ने श्री विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, सब कल से बिना जल के रह रहे हैं, यानी कल सब बिना जल के रहे हैं और आज तो अभी कुछ ग्रहण नहीं किया। तो यहां कहते हैं कि जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। तो जे महिषुर, भाई यहां दशरथ पुरवासी ब्राह्मणों को प्रधानता दिया। कारण कि मिथिला पुरवासी अधिक शोक संकुल होने से उपदेश करने में इतने तत्पर नहीं है जितने कि दशरथ पुरवासी हैं। भाई यह दूतों के वचन के अनुकूल है कि शोक से सभी विदेह हो गए हैं। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन्ह जगमग पर मारथु शोधा। भाई जगत में रहते हुए स्त्री और बच्चों सहित लोक का मार्ग, लोक व्यवहार अच्छी तरह जानते और चलाते हुए परमार्थ साधन कर इन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है।
अर्थात दोनों मार्गों को, लोक और परलोक, दोनों के तत्वों को अच्छी तरह जानते हैं। तो यह उपदेश है कि लोक व्यवहार करते हुए भी मनुष्य प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। लोक संग्रहार्थ दोनों की आवश्यकता है। जैसे वशिष्ठ जी और सतानंद जी ने जगत के मार्ग से, उसके व्यवहार से परमार्थ को जाना। भाई ये सूर्यवंश, वशिष्ठ जी सूर्यवंश और निमि वंश के पुरोहित सतानंद जी, तो पुरोहित और मंत्री भी बने रहे और परमार्थ भी उज्जवल रहा। तो कई दोनों साधे तो कुछ भी बेमौका नहीं है। भाई कोई अगर दोनों को साधे तो कोई बेमौका नहीं, या यूं कहें कि जगमग और परमार्थ जग दोनों को शोधा और पता लगाया, और पता लगाकर दूसरों के लिए राह को बताया, राह दिखाया कि इनकी रहनी देखकर उस पर चले तो लोक और परलोक दोनों बन जाए। दोहावली में कहा है कि जथा लाभ संतोष सुख रघुबर चरण सने, तुलसी जो मन बूंद सम कानन बसहु की गेह। इसी तरह कहा कि लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। भाई धर्म शास्त्र, राजनीति, वैराग्य शास्त्र जैसे पातंजल आदि का और सांख्य शास्त्र चारों के वाक्य लेकर उपदेश किए। फिर धर्म और नीति ये जगत के मार्ग के अनुसार उपदेश हैं। वैराग्य तथा ज्ञान परमार्थ मार्ग के उपदेश हैं। कहने का भाव कि पहले जो कहा था कि जग मग परमार्थ शोधा, उसको यहां पर चरितार्थ किए। दोनों में निपुण हैं, इसलिए दोनों प्रकार से उपदेश किया। तो लोगों के अधिकारानुसार उपदेश किया, किसी को धर्म का, किसी को नीति का, इस तरह सबको अलग अलग उपदेश दिए। तो कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। भाई विश्वामित्र जी का नाम यहां स्पष्ट किया, स्पष्ट रूप से बाबा जी ने लिखा। अभी तक विश्वामित्र जी का आगमन नहीं कहा गया था। यहां पहले पहल कहकर यह बता रहे हैं कि विश्वामित्र जी जनक जी के साथ आए हैं और ये कालीन ऋषि हैं, अथवा इनको प्राचीन कथाओं का बहुत ज्ञान है। जहां पर भी देखिए विश्वामित्र जी प्राचीन कथाएं ही कहते हैं। यह बात जब विश्वामित्र यज्ञ रक्षा से लेकर सीए स्वयंवर तक बराबर देखने को मिलता है कि कहत कथा इतिहास पुरानी और लगे कहन कछु कथा पुरानी, और यहां कि कही कही कथा पुरानी। तो यहां कथा कहकर समझाने का प्रसंग आने को था ही, इसी से पहले आगमन न कहा। पहले कहा जा चुका है कि पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की यह शैली है कि जिस बात को कहीं विस्तृत रूप से कहना होता है उसको वहीं एक स्थान पर कह देते हैं, बारंबार उसको दोहराते नहीं। एक ही कथा को बार बार नहीं कहते, जहां एक ही जगह कहकर आगे पीछे का भी बोध करा देते हैं। समुझाई सब सभा सुबानी। भाई विश्वामित्र जी का सभी को समझाना कहा, यह क्यों? कारण कि ये किसी के वर्ग के नहीं है, अर्थात न ये भरत जी के वर्ग के हैं, न जनक महाराज के वर्ग के हैं। वशिष्ठ जी और सतानंद जी ने अपने अपने समाज को उपदेश किया, विश्वामित्र जी ने दोनों को। और फिर यह भी हो सकता है भाई मिथिला अवध दोनों विश्वामित्र जी के ऋणी हैं और दोनों समाज को ये प्रिय है, क्योंकि विश्वामित्र जी की कृपा से ही सिया जी का स्वयंवर पूरा हुआ और अवधेश के चारों पुत्र ब्याहे गए। और दूसरे की कथाएं सबको प्यारी लगती ही है, इससे सब सुनते हैं और सबको ये समझाते हैं। और सुबानी कि समुझाई सब सभा सुबानी। तो सुबानी का भाव
कि पुराणों की कथाओं को सुंदर मधुर वाणी में अत्यंत प्रिय बनाकर कहा कि जिससे सबको रुचिकर हो। और कथाओं से बाबा जी दिखला रहे हैं कि यशस्वी सदा जीवित है, उनका सोच व्यर्थ है। कौशिक जी का समझाना इस प्रकार, आया है सो जाएगा सुनो सभासद वृंद, यहां शोक करता नहीं कोई भी स्वच्छंद। वे ही धन्य जो धर्म के लिए उठाते कष्ट, जी उनका जीना व्यर्थ जो धर्म पंथ से भ्रष्ट। सत्य न छोड़ा भूप ने दिया देह को छोड़, दुनिया में हो गया एक नृप दशरथ बेजोड़। तौल तराजू पर दिए काट काट निज मांस, गुरुता बढ़ी कपोत की सिबि नहीं हुए उदास। गए काटते अंत तक कांप उठा संसार, कठिन परीक्षा धर्म की धन्य जो पावई पार। राज, अब हरिश्चंद्र जी की बात करते हैं कि राज गया रानी बिकी, बिके डोम के हाथ, हरिश्चंद्र फिर भी नहीं तजे धर्म का साथ। अब राजा बलि और वामन की कह रहे हैं कि वामन ने बलि को ठगा, बलि ने तजा न धर्म, नाप दिया निज देह को कठिन धर्म का मर्म। बढ़ी विरह ज्वाला बड़ी, जल भुन गया शरीर, सत्य न दशरथ तज सके ऐसे थे मति धीर। ऐसे राजा की प्रजा हो करके तुम लोग, शोक तजो धीरज धरो नश्वर सुख दुख भोग। विश्वामित्र जी ने जब समझाया तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ। भाई कौशिक जी से कहा, कौन? भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने कौशिक जी से कहा, क्योंकि कौशिक जी का दोनों पर दबाव है, दोनों समाज पर, और दूसरे दोनों में से किसी के वर्ग के नहीं है, क्योंकि बिरादरी के न हो, क्योंकि समाज के न हो। जब जनक महाराज चक्रवर्ती जी को विदा नहीं करते थे, प्रभु श्री राम जी के विवाह के उपरांत जनक महाराज चक्रवर्ती जी का विदाई ना करें, जब जाए तो कहें महाराज दशरथ महाराज रुक जाएं। तब विश्वामित्र जी ने ही जाकर समझाया था, और इससे भी श्री राम जी का शांत रहना भी प्रकट है। और सब शोक में डूबे हुए थे, किंतु ये सावधान थे कि नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ। किसी ने कल और आज इस समय तक कुछ भी आहार की कौन कहे, जल तक नहीं ग्रहण किया। शोक से सब ऐसे ही कृष हैं, और आहार बिना और कष्ट होगा। आप सबको आज्ञा दें कि भोजन करें, क्यों? क्योंकि आपकी आज्ञा सब मानेंगे। तब कौशिक मुनि जी ने, विश्वामित्र जी ने कि मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीती दिन पहर अढ़ाई। तो श्री विश्वामित्र जी बोले कि श्री राम जी ठीक कह रहे हैं, 2.5 प्रहर दिन आज भी बीत गया। तो ऋषि रुख लखि कहते रहु तिराजू, इहां उचित नहीं असन अनाजू। तो ऋषि विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज श्री जनक महाराज ने कहा, यहां अन्न का भोजन करना उचित नहीं है। तो कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। तो राजा ने अच्छी बात कही और सबको भाई, सबके मन को अच्छी लगी, और आज्ञा पाकर सब नहाने चले।
तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ले आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय जब सब स्नान करने चले तो अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल दल और मूल बहुत सी बहंगियों और बोझों में भर भर कर लाद लाद कर वनवासी कोल भील आदि सब ले आए। ऋषि रुख लखी कहते रहु तिराजू। भाई विश्वामित्र जी की यही राय थी, उसको लक्ष्य करके जनक महाराज जी ने कहा तेहि अवसर, श्री राम जी की इच्छा से। और यहाँ उचित नहीं है सनयनाजू, भाई यहाँ पर श्री राम जी फलाहार करें, हम सब लोग अन्न खाएं, यह तो उचित नहीं है। अवधवासी भी नेम व्रत से हैं। तीसरा कारण, अन्न का सामान करने में और रसोई तैयार होने में बहुत समय लगेगा, और हम सब दर्शनों को आए और दिन रसोई में ही बीत जाए तो यह उचित नहीं। और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कोल भीलों की सेवा भी सुफल करना है। तो तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ले आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। तो जो कोल भील हैं वो बहंगियों में बोझों में भर भर कर अनेकों प्रकार के फूल फल पत्ते मूल आदि को लाद कर ले आते हैं। तो भक्तजन अब इसके आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।